वो एक चौधरी सी ते ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਐਰਕਾਂ ਕੀ ਬਚਿਆ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਯਾਰ ਜੋ ਤੂੰ ਚੌਧਰੀ ਆਖਿਆ ਨਾ ਉਹੀ ਬਚਿਆ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਿਆ। ऐदा ही है कि नहीं है? तुम सारे काश्तकार बैठे जो, कोई से शर्म कर लो। कल से पूरे पंजाब में पुलिस और दीगर इदारे वो सर पंजाब में दरवाजे तोड़ रही है किसानों के, और जो लोग जिन्होंने अपनी गंदम को अपने बच्चों का सहारा समझा है, जो गंदम सर उनका मुस्तकबिल है, उनको घरों में छापे मार के उनकी गंदम उठाई जा रही है। वो एक चौधरी सी ते ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਐਰਕਾਂ ਕੀ ਬਚਿਆ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਯਾਰ ਜੋ ਤੂੰ ਚੌਧਰੀ ਆਖਿਆ ਨਾ ਉਹੀ ਬਚਿਆ, ਬਾਕੀ मैं उजड़ गया। ऐदा ही है कि नहीं है? तुम सारे काश्तकार बैठे जो, कोई से शर्म कर लो। जो बात उर्दू और इंग्लिश में होगी वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनती है, जो किसी और लैंग्वेज में जिस तरह सराइकी में हुई थी नहीं सर, वो देखें मैंने तो एक जो मिसाल दी है, रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनता जब तक लिख के ना दें। चले सर, सिर्फ नॉलेज के लिए। ओके सर ऐसे स्पंज ना कीजिएगा, बड़े कीमती अल्फाज हैं, किसान मर गया है सर। सर मैं सबसे पहले सर ये आपकी तवज्जो चाहूंगा, पंजाब में 11 कंपनीज बनाई गई। उन 11 कंपनीज को टारगेट दिया गया कि आपने गंदम खरीदनी है। नहीं, ये फाइनेंस बिल पे सर मैं ये सर ये जब मैं आगे बढ़ूंगा ये फाइनेंस के साथ और पास्को के साथ सर ये रिलेट हो जाएगा सर। अच्छा सर, हुआ क्या कि 11 कंपनीज ने, जो गवर्नमेंट ने रेट तयन किया, 11 कंपनीज ने उनको धोखाधड़ी कर देना शुरू की और वो रेट ना देना चाहा, और लोगों ने भी उस पर एतमाद करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि पास्को ने डायरेक्ट ये गंदम खरीदनी थी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बहुत बड़ा फेलियर था कि जो उसकी जिम्मेदारी थी, पास्को की जिम्मेदारी थी, उन्होंने वो बाईपास करके और 11 कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज को ये टारगेट दिया। अब सर जब 11 कंपनीज उसमें गंदम खरीदने में फेल हुई, अपने टारगेट अचीव करने में फेल हुई, तो सर कल से पूरे पंजाब में पुलिस और दीगर इदारे वो सर पंजाब में दरवाजे तोड़ रही है किसानों के, और जो लोग जिन्होंने अपनी गंदम को अपने बच्चों का सहारा समझा है, जो गंदम सर उनका मुस्तकबिल है, उनको घरों में छापे मार के उनकी गंदम उठाई जा रही है। मैं समझता हूं कि सर ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बहुत बड़ा फेलियर है। इस जानिब बैठे हुए तमाम काश्तकार, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो आप लोगों ने किसान का इस्तेसाल किया है उसे बंद करें, और आज भी बंद करें। मैं सर अपनी अमेंडमेंट्स पे आता हूं सर रजीम चेंज के बाद सर ये 5वां बजट है मिस्टर शहबाज शरीफ साहब का, और ये 3रा बजट है मिस्टर औरंगजेब साहब का। सर आप सर जितने भी तजिया निगार हैं, टीवी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, आप उनके तजिए सुने, आप अपने इकोनॉमिक्स से राय लें। वो कह रहे हैं कि जी मुतवातर ये बजट जो है आपका वो डिक्रीज की तरफ जा रहा है और आप खसारे में जा रहे हैं। हर साल आपका खसारा बढ़ रहा है और आपकी इकोनॉमी शदीद दबाव का शिकार है। अब हुकूमत ने किया क्या है? जब आप उस शदीद दबाव का शिकार होते हैं, जब आपको पता है कि रजीम चेंज के बाद, फॉर्म 47 के बाद पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आई, अवाम की एतबार आप पर उठा, अवाम आप पर राय आपके साथ शामिल नहीं हुई, आपका मल्टीनेशनल जितना भी आपका बिजनेसमैन था उसने अपना बिजनेस क्लोज करना और मुल्क से बाहर जाना चाहा, आपका जो छोटा इन्वेस्टर है वो तजब्बुब का शिकार हो गया। उसके बाद सर जो आम लोग जो अपना रोजगार कमा के खाते हैं वो मुश्किल का शिकार हो गए। महंगाई बढ़ती इतनी बढ़ गई कि लोग सर मरने पर आ गए। मैं सर हुकूमत से ने जो मेरे जो अमेंडमेंट्स के मुताबिक सर इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी कमेटी जो बनाई है, सर बड़ा अफसोस है कि ये एक इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी कमेटी जो बनाई है, जिनके लिए बनाई है, यहां पर सर जितनी भी कमेटीज हमने बनाई हैं वो सिर्फ और सिर्फ लाकानूनियत के लिए बनाई है, इदारों को प्रेशराइज करने के लिए बनाई है। मैं समझता हूं कि सर जो हम लोगों ने रेवेन्यू अवाम से जनरेट करना होता है वो उसमें सबसे पहले एतमाद की फिजा बहाल होनी चाहिए। एतमाद तो इस हुकूमत पे रहा नहीं। अब आप
जोर जबरदस्ती रेवेन्यू जनरेट करने के चक्रों में पड़ गए। अब आपने जो इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी कमेटी बनाई है सर, उसमें हमारी तजावीज थी कि जहां पर आपने सरकारी मुलाजमीन और जजेस को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, अगर आप उसमें ट्रेड और सर बिजनेस कम्युनिटी और सर उसके अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो अफराद हैं उनको भी आप इसमें शामिल करते तो इसमें शफाफियत ज्यादा आती। सर मेरी 2 अमेंडमेंट्स और हैं मैं जिसके ऊपर बात करना चाहूंगा सर सुपर टैक्स। सर सुपर टैक्स को मैं दूसरे अल्फाज में माजरत के साथ, ये अल्फाज पार्लिमानी तो नहीं होगा, लेकिन सर ये टैक्सेस के ऊपर गुंडा टैक्स है सर। क्या आप यकीन करें कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं, जो लोग आपको टैक्स दे रहे हैं, इस पाकिस्तान को रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, आप लोगों ने उनके ऊपर सुपर टैक्स लगाकर इतनी बड़ी ज्यादती की कि जिसकी मिसाल पाकिस्तान में नहीं मिलती सर। दूसरा सर, हमारी तजावीज थी कि सदियों से चला आ रहा है कि जो 6 लाख रुपया सालाना इनकम है उनको टैक्स फ्री किया जाए। सर जो हालात महंगाई के हैं, जो हालात सर 8,500 रुपया आपने तायुन किया कि इससे नीचे जो होगा वो गरीब होगा, इससे ऊपर जो है गरीब नहीं होगा। 8,500 में एक हफ्ते में एक शख्स की मेडिसिन आना मुश्किल है, 2 वक्त का चूल्हा जलाना मुश्किल है सर। उस पे सर आप खोलें सर, ये आखिरी बात है मेरी सर, उस पर जो 6 लाख पर जो आप लोगों ने जो टैक्सेस लगाए हैं, मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो 6 लाख का जो टैक्स है उसको खत्म करके 12 लाख पे किया जाए, ताकि 12 लाख के जो लोग जो कमाई करते हैं उनको टैक्स फ्री जोन में लाया जाए, ताकि वो अपने माहाना आमदन के साथ लोगों का गुजर सफर आसान बना सके। और सर यहाँ पर एक और अमेंडमेंट यहाँ पर आई थी कि आईटी के हवाले से कि जी जो आपने किसी के घर पर भी अगर आपने टावर लगाना है, अगर इनकार करेंगे तो 5 करोड़ रुपया आपको भरना पड़ेगा, जुर्माना आयद होगा। तो सर ये मेरी तजवीज होगी, ये पहला टावर जो मिनिस्टर साहब के घर लगना चाहिए। शुक्रिया दावर कुंडी साहब।